नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अंडे बाहर हैं दोस्तों। आज मैं शीला और रमेश जी की कहानी लेकर आया हूं, जो कि उनकी एक आप बीती। उन्होंने हमारे पास कहानी भेजी और जैसा उन्होंने बताया मैं ठीक रूबहू आपके सामने बिल्कुल वही बात बताने की पूरी प्रयास करूंगा, जिसमें कोई एक रत्ती भर भी कोई दिक्कत ना हो, कोई संदेह ना हो बताने में। उम्मीद हमारी यही रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रमेश और शीला जी ये दोनों दाम्पत्य हैं। ये दोनों लोग एक बार फैसला किए कि गर्मी के महीने में चलिए बाहर कहीं घूमने चलते हैं और पूरा महीना गर्मी की छुट्टी कहीं बिताते हैं। तो ये ठंडी जगह को चूज किए। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा इनका जो है सीक्रेट था कि इसे न बताया जाए। तो ये जो है एक ठंडी जगह पर गए और उसके बाद घूमने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक ओनर के पास गए, जहां पर इन्हें रूम वो ओनर दिया। उस रूम को इन्होंने हायर किया। रूम लेने के बाद इन्होंने रूम का व्यवस्था देखा तो बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रूम, बढ़िया खुली जगह, सब कुछ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। वादियां भी चारों तरफ, घूमने के नजारे भी अच्छे आसपास में ही थे। तो इनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। इनका रेंट भी बहुत कम में मिला, तो इनको बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने चटाक पटाक में उस रूम को बुक कर लिया। अच्छा, ऑनर से इनकी बात हुई। ऑनर ने इनको एक नौकरानी भी दिया, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था और 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अराउंड में ही बाजार भी था, जहां से कुछ सामान खाने पीने का व्यवस्था ये लोग करके लाते अपना और अपने रूम पर रुकते और सारी व्यवस्था करते। सब कुछ बहुत बढ़िया था दोस्तों। रूम इनके मन का था, रूम बढ़िया था और इनको बस नौकरानी को हायर किया, जो कि रूम के ऑनर ने इनको दिया था। और उसके बाद सारा इनका सेटअप हुआ, सामान वामान सब सेट किए। ये लोग बढ़िया से फर्स्ट क्लास रुके और एक दिन बीता दोस्तों। दूसरे दिन की बात है, इनके साथ क्या होता है मैं उसी आप बीती को आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और आगे भी बताता रहूंगा, जो कि हमें यकीन तो नहीं होता है लेकिन हमें यकीन करना भी पड़ता है। दोनों बातें हैं दोस्तों, सबके अपने नजरिए हैं, तो समझने वाली बात है। हुआ क्या, इनका क्या नजरिया था, इन्होंने हमें क्या बताया, इनके सामने हुआ क्या, इनकी आप बीती मैं आपको सुनाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, दूसरे दिन की बात है। शाम का समय था, 6 बज रहे होंगे तकरीबन। दिन ढल चुका था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और नौकरानी इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत कामकाजी थी। उसने क्या किया, इनके सारे बेड बिस्तर और सारी चीजें जो ये लेकर आए थे, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया। किचन को सजा दिया उसने। उसके बाद इनके हस्बैंड, जो कि रमेश जी और शीला जी उनकी पत्नी हैं, और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा के साथ वहां रुके हुए थे। तो रमेश जी कुछ सामान को लाने के लिए मार्केट जाते हैं और बोलते हैं मैं कार से अभी आता हूं कुछ सामान को लेकर के। जो घर में खाने पीने की चीजें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कुछ बेहतर कुछ खाने पीने की चीजों की और व्यवस्था करके, जिससे हमारा जो है महीना बढ़िया से कट जाए। तो ये दूसरे दिन जाते हैं अपने कार से और सामान ले आने के लिए। तो इन्होंने बता रखा था कि हमें हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे लेट लगे, तो आप लोग अपना अरेंज करिएगा। उसके बाद नौकरानी से बात होती है इनकी। कुछ सब्जियां हरी इनके पास खत्म थी, तो घर पे बचती हैं रमेश जी की पत्नी शीला जी और उनके 2 बच्चे। तो शीला जी अपने बच्चों के पास जाती हैं, उनके रूम में उनके कुछ बुक्स वुक्स निकाल कर देती हैं कि बेटा आप पढ़ो, रात हो रही है, पढ़ के सोना भी है, थोड़ा सा पढ़ लो। तो बच्चों का पूरा सामान उमान निकाल के अरेंज करके और उनकी बुक निकाल कर बच्चों के हाथ में देती। इसके बाद वो बच्चे के पास थी ही कि नौकरानी ने पूरा सारा काम खत्म कर लिया था। थोड़ी देर पहले इनसे नौकरानी से बात हुई थी कि दीदी मैं चली जाऊंगी और कुछ मुझे जल्दी काम है तो मैं पहले ही निकल जाऊंगी। तो इन्होंने कहा था ठीक है, किचन का सारा काम कर लो, सारा काम फाइनल करके आप निकल जाना जो है। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो ये अपने बच्चों के रूम में थी ही कि तब तक जो है वो उधर से इनकी जो नौकरानी थी वो निकल गई। तो इनके पास एक आवाज आता है, मालकिन अंडे बाहर हैं, फ्रिज में रखना है। तो शीला जी ने बोला कि भाई अंडे अगर बाहर हैं, फ्रिज में रखना है और ये हमारी नौकरानी बोल रही है ऐसा, तो ये कहते हैं कि रख दो ना, उसमें बताने की क्या जरूरत है। अपनी नौकरानी से कहती हैं कि अंडे अगर बाहर हैं तो रख दो ना भाई, हमको क्यों बता रही हो, आप वहां पर हो, आप रख दो वहां पर। चलो अच्छी बात है। उसके बाद होता क्या है, फिर थोड़ी देर वो अपने बच्चों में उलझी रहती हैं। विदिन 15 से 20 सेकंड बाद फिर एक आवाज आती है, अंडे बाहर हैं। इनको ये लगा कि ये किस तरह की आवाज है, तो कुछ नहीं बोली। इनको लगा कि हो सकता है
कभी कभी मुंह में कुछ डाल लेता है आदमी, कुछ खाने पीने की चीजें, तो उनको ये लगा कि उनका मुंह खाली नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि मुंह में पानी हो, या पीते समय जो हमारी नौकरानी हो इस तरह से बोल रही है। इन्हें कुछ जरा सा भी कोई संदेह नहीं हुआ। ये आराम से लॉबी में आती हैं, लॉबी से किचन का बढ़िया दिखता था, और वहां आकर देखती हैं तो वहां झांकती हैं तो वहां उनकी किचन में कोई नहीं दिखता। उसके बाद किचन के अंदर जाती हैं, देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं है। अंडे देख रही हैं तो अंडे बाहर रखा हुआ है। ये सारा खेल केवल ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का है। नौकरानी का मोबाइल का नंबर ये अपना ले रखी थी कि कोई भी दिक्कत हो तो हम इसे फोन करके बुला लेंगे। ये इन्होंने सावधानी अपने पास रखी कि हमें जब भी कोई जरूरत हो तो हम उसको समय से अपना बुला लेंगे और घर का सारा काम अच्छे से करवा लेंगे। तो इन्हें लगा कि ये हमारी नौकरानी जो है अभी तो यहीं थी जो है। तो नौकरानी का क्या था दोस्तों कि वो थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी थी, चूंकि इनसे उसने अनुमति ले ली थी कि मुझे जाना है मैम जल्दी से, या दीदी मुझे जाना है जल्दी से। इन्हें दीदी कह के वो बुलाती। तो अब एक दिन की बात है, अब एक दिन में आदमी कितना याद रखेगा कि दीदी कह के बुलाती थी, कि मालकिन कह के बुलाती थी, कि मैडम कह के बुलाती थी। तो उतना कंफ्यूजन भी था जो है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, उसके पास कॉल मिला देती है। अब नौकरानी, उसका देखिए क्या होता है। नौकरानी ने कॉल उठाया, और जब कॉल उठाया तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे हैं? मैं तो घर के बाहर भी देखी, किचन में भी देखी, आप कहाँ हैं? नौकरानी बोलती मैम तो मैं तो आपसे पहले भी बता दी थी कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैं निकल गई। तब इनके दिमाग में डाउट है, ये क्या भाई, अगर नौकरानी निकल गई तो बोला किसने? उसने कुछ नहीं बोला। जो शीला जी थी वो कुछ नहीं बोला। अब इनका दिमाग एकदम उड़ गया, दिमाग डिस्टर्ब, कि अगर शीला जी 5 किलोमीटर बाजार पहुंच चुकी हैं, यानी अपने घर पे पहुंच चुकी हैं, क्योंकि नौकरानी ने कहा कि फाइनली मैं तो मैम आपसे बता दी थी, और जो भी फोन पर उनसे बात हुई कि मैं तो अपने घर पे आ गई हूँ, और मुझे भी कुछ काम था तो मैं इसलिए जल्दी आ गई, मैंने आपसे कहा भी था। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद आया, आपने कहा तो था, आप जाते समय हमें नहीं बताई। कहा नहीं मैम आपसे बता दी थी, तो मैं सोचा मैं निकल जाऊँ। ओके। तो उसके बाद ये निकल जाती है नौकरानी। तो अब इनके दिमाग में ये शंका है कि भाई ये कैसे, ये तो निकल चुकी है। अच्छा, तो ये इनके दिमाग में जो है बैठ गया भाई अब क्या करें, अब तो समझ नहीं आ रहा इनके जो है। अब अपने हस्बैंड पास फोन मिलाते हैं कि हस्बैंड जी आ जाएं हमारे, उनसे हम वाकया बताएं कि यहाँ बोला कौन, हमें मालकिन कहा किसने। तो ये बड़ा हैरानी वाली बात। अब ये इनका दिमाग ही चारों तरफ घूम रही, बच्चों के पास इधर उधर सोच रहे हैं कि ये बोला किसने। और उसके बाद दोबारा एक अजीब सी आवाज में किसने बोला कि अंडे बाहर हैं। कुछ अभी जैसे मैंने बताया आपको, कुछ इस तरह की टोन आई। ये सारा चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब उनकी जुबानी है, जैसा उन्होंने बताया है बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भाव उनके अंदर आया, भाई अब कैसे क्या हो। तो ये जो है अपने हस्बैंड को फोन मिलाते हैं कि बस आप जल्दी आ जाइए। उन्होंने बोला हुआ क्या, बात क्या हुई, कोई दिक्कत हुई क्या? थोड़ा सा वो भी हड़बड़ाए जो है। और बोला कोई बात नहीं, आप आराम से गाड़ी चला के आओ, बट सारा काम छोड़ दो, आप चले आओ इधर। अब वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, बात क्या है। वो आधा अधूरा सामान जो भी खरीद पाए थे इनके पति रमेश जी, वो तुरंत अपना कार स्टार्ट किए वहां से और सीधा अपने यहाँ पर रूम पे आए। इनको आते आते कम से कम 1 घंटा लगा हो। अब इनका मन बेचैन, एकदम परेशान। अब ये सारी बातें अपने हस्बैंड से बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हम तो बच्चों में व्यस्त थे, और हमारी नौकरानी अगर निकल गई, ये बोला कौन कि मालकिन अंडे बाहर हैं। और मेरे ये नहीं समझ में आता कि अंडे बाहर हैं तो ठीक है, अंडे बाहर हैं, कोई भी नौकरानी ऐसे अपने मैम को क्यों कहेगी? वो तो फाइनली रख देगी ना, अगर अंडे बाहर हैं तो फ्रिज में रख देगी ना, वो ये ऐसा क्यों कहेगी? ये बात दोस्तों। इसके बाद ये चीज जब वो अपने हस्बैंड बताते हैं तो उनका हो सकता है आपका कोई वहम हो, कोई और आया को ना, ऐसा कैसे? फिर वो सेकंड आवाज कौन सी थी? अंडे बाहर हैं, ऐसा क्यों? ये कौन बोला? और आपने देखा बीच में इन्होंने एक चीज ये भी नोटिस किया कि आपने देखा कि वो जब से आई थी दीदी दीदी मुझे बोल रही थी, तो मालकिन क्यों बोली? अब ये डाउट ये भी इनको, ये तुरंत दोनों लोग मिलके बैठे रहते हैं, एकदम डरे सहमे बैठे रहते हैं। उसके बाद जो है ये मालिक को कॉल करते हैं, जो उस रूम का ओनर था उस मालिक को कॉल करते। तो वो बोला भाई मैं तो बाहर हूँ, बस बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ सोफे वोफे का अरेंजमेंट था, थोड़ा समझना था कैसे लगाएं, कुछ दिक्कतें आ रही पानी वानी की। इन्होंने बहाना किया कि जैसे भी वो आ जाए। तो उसके बाद जो है उसने कहा ठीक है मैं तो बाहर हूँ, मुझे तो समय लगेगा, मैं अपना एक असिस्टेंट भेज रहा हूँ। अब असिस्टेंट से और जो रूम के ओनर थे उनसे बहुत खास नहीं बैठती थी, जो भी रहा हो
उसके बाद असिस्टेंट आया विद इन 25-30 मिनट के अंदर। अभी दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, इन्होंने सारी आप बीती उसको सुना डाली कि भैया ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग हैं जो है, यहाँ बहुत पहले एक घर हुआ करता था पुराने जमाने का, और उसमें जो है कुछ मतलब जो राजा उजा के बच्चे उच्चे रहे होंगे, रईस लोग थे जो है वो भी रहते थे। तो वहाँ पर एक नौकरानी थी, वो उसको बहुत यहाँ सताया जाता था, एक काम नहीं कर पाती थी, दूसरा के लिए उसको जो है दौड़ा दिया जाता था। जब भी कोई जो अच्छा करे बुरा करे उसको परेशान ही करते थे। तो अच्छा, तो बोले तो बोले बस ऐसे ही हुआ कि उसके चूंकि घर में कोई था नहीं, जल्दबाजी में उसको एक दिन बुलाए और वो सीढ़ी से फिसल कर जो है बड़ी तेजी के साथ आवाज में बुलाए, जो भी यहाँ के ओनर रहे हों रूम के, मतलब इस भवन के जो भी यहाँ पे भवन था, तो उन्होंने जल्दी से बुलाया और वो जो है उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों से यहीं फिसल गई और उसके सर में चोट लगा, वो खत्म। ये माजरा है। तब से कुछ न कुछ इस तरह की समस्याएं, कोई न कोई आवाज जो भी आना रहता है सर, किसी के साथ हो जाता है और कभी कभी किसी के साथ कुछ नहीं होता है। तो इन लोगों ने बताया कि भाई अगर ऐसी कुछ बात थी तो इन्हें बताना तो चाहिए। तो उसने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि 100 में मान के चलिए कि 100 लोग आते हैं तो 15 लोग 20 लोग के साथ ऐसा होता है, या फिर मुश्किल से 10% लोगों के साथ, बाकी सबके साथ ये समस्या नहीं आती है। और ये मैं आपका सीक्रेट बता रहा हूँ, मालिक से मत कहिएगा, जो उसका असिस्टेंट था ऑनर का। तो उन्होंने कहा कि वो सारी बातें लोग समझ चुके, भाई इसका मतलब जरूर कोई उसका साया है, अगर उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, किसी तरह से सताई गई है, ये वही नौकरानी है जो कि हमें एक संदेश देना चाहिए कि जो है अंडे बाहर रखें, उसे अंदर रखें, मतलब उसकी आत्मा अभी भी उस घर की सेवा में लगा हुआ है। दोस्तों ऐसी चीजें होती है हमारे साथ कि हमारे बीच के लोगों के कभी कभी जो निर्बल निसहाय होते हैं, उस सेवा करते करते चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी दृढ़ता हमेशा उस सेवा भाव में लगी होती है। इसलिए उनकी आत्मा भी चीख पुकार कर उस सेवा भाव को बुलाती है और युगों युगों तक वहां पर जो भी आता है उसके लिए वो तत्पर रहते हैं, कोई उसको समस्या न होने पाए, कोई दुख न होने पाए। कोई आत्मा है, किसी को कष्ट है तो अपना भाव रखेगी। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ तालमेल मिला तब उसने रखा, ये भाव हो सकता है। ये सब बात ये लोग समझे और तुरंत वहां से पैकअप किए और निकल गए। तो ये थी कहानी दोस्तों हमारे रमेश जी और शीला जी की, जो कि उनकी जुबानी उन्होंने जैसे हमें बताया, मैं ठीक आपके सामने वैसे रखा। ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये आप बीती अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार।